आपका लाला बढ़िया नहीं है, इसे संभालो, ये बहुत बिगड़ रहा है। मैया ने कहा मेरा लाला सुधरा है, मेरा लाला बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है, ये समझ लो, मेरा लाला सही है एकदम। हाँ, तो कहने का भाव है कि गोपियों के यहाँ जाते हैं केवल उन्हें सुख प्रदान करने के लिए। जिस गोपी के यहाँ चले गए वो भगवान की हो गई, नहीं गए तो भगवान की। नहीं गए तो वो ये सोचती है कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे अंदर ऐसा क्या दोष है जो भगवान मेरे यहाँ चोरी करने नहीं आ रहे, मेरे हाथ का निकला माखन नहीं खा रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है, ऐसा विचार वो करती है। अब आप कहेंगे कि भाई जब वो बुला रही है तो मैया को उलाहना शिकायत क्यों करती हैं? शिकायत नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं है। ये गोपियां मैया के पास जाके कन्हैया की कथा सुनाती हैं। जो कृष्ण करते हैं, जो गोपियां देखती हैं, मैया के आगे जाकर के उसका बखान करती हैं, वर्णन करती हैं, गोपी कहती हैं और मैया सुनती हैं। यह भाव इसका विद्वानों ने दिया है, ये कोई शिकायत नहीं है, कोई उलाहना नहीं है, ऐसा। और ऐसा करके भगवान ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद यमुना अर्जुन मोक्ष की कथा हुई है। यमुना अर्जुन के वृक्ष थे, पूर्व जन्म के कुबेर भंडारी के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव, ये दोनों भाई नारद जी के हिसाब से वृक्ष बने और नारद जी ने ये वरदान भी दिया था कि द्वापर के अंत में कृष्णावतार में निश्चित भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आज जब मैया ने लाला को थोड़े ज्यादा उत्पात हुए उखल से बांध दिया तो यमुना अर्जुन का उद्धार कर दिया भगवान ने, नलकुवर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा भाई वरदान मांगो, आप लोगों को क्या चाहिए कि भगवान हमें यही चाहिए कि वाणी गुणान कथने, ये भागवत जी का श्लोक है, कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं जिनके यहाँ बड़ी संपत्ति है, सब कुबेर के बेटा है, धनपति कुबेर ही माने जाते हैं, उनके बेटा हैं। और क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए भगवान? वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हमारी ये दृष्टि है आपके दर्शन करे, वाणी है गुणों का गायन करे, कान है सुंदर आपकी कथा सुने, पैर परिक्रमा करें, हाथ आपकी सेवा पूजा करें, हमारा सर्वांग आपकी सेवा में ही लगा रहे, आपकी सेवा ही करते रहे। किन्हीं व्यक्ति ने एक बाबा से पूछा, बोले बाबा ये बताओ भजन करने बैठते मन नहीं लगता, मन न लगे तो क्या करें? अब साधन तो बहुत है, पर बाबा बोले मन न लगे तो तन को लगा दो। समझे नहीं? अरे मन नहीं लगे तो तन को लगा लो, भगवान की हाथों से सेवा करो, पैरों से परिक्रमा करो, वाणी से कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करो, तन को लगा दो, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, भगवान के बर्तनों को साफ करो, और रामायण ले लो जोर जोर से पढ़ो, गीता ले लो जोर से पढ़ो, शरीर को लगा दो, मन अपने आप लग जाएगा। मन न लगे तो तन को लगा दो, पर लगाना अनिवार्य है।
नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया है। इतनी लीलाएं भगवान ने यहाँ गोकुल गाम में की हैं और उसके बाद वृंदावन में जाकर के वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, केशी आदि दानवों को समाप्त किया, भगवान ने मारा। सज्जनों, अघासुर वध की कथा जो है बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ग्वालों के साथ अभी बछड़े चराते हैं। एक बार क्या हुआ आपको बताएं। ग्वालों को वहां भूख लगी, छकियारी रास्ता भूल गई थी गाय चराने में। तब ग्वालों ने कहा भैया भूख लगी है, आवाज लगाओ, छकियारी रास्ता भूल गई, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। आवाज लगाई। छकियारी मतलब गाय चराने पर जितने ग्वाले जाते हैं उन सब के घर से भोजन ले ले करके वहां तक पहुंचाने वाली, उनको बोलते हैं छकियारी। वो पहुंची और कहने लगी जी आपके यहाँ से ये भोजन है, आपके यहाँ का ये है, आपके यहाँ का ये है, आपके यहाँ का ये है। जिसके घर से जो भोजन आया वो सबको दिया गया। सज्जनों, इन्हीं ग्वालों में एक ग्वाला था मधुमंगल नाम का। ये ब्राह्मण है पर भगवान कृष्ण का परम मित्र है। कमी क्या इसकी कि ये बहुत ही निर्धन है। घर में इसके संपत्ति नहीं है, कोई बहुत गाय नहीं है, बहुत जमीन नहीं है, पिता है नहीं, केवल माँ और बेटा दो लोग हैं। आज स्थिति ये बनी इसके घर की, माँ ने कुछ भी भेजा नहीं कि मेरा बेटा वहां वन में भूखा होगा, दे देना। था ही नहीं, बेचारी क्या देती। जब ये छकियारी आती हैं, पूछती हैं क्या ले जाना है, नहीं नहीं वो खा पी के गया, उसके लिए कुछ नहीं ले जाना। सब लोगों के यहाँ से सब आया, अपना अपना सब भोजन प्रसाद पाने लगे। भगवान ने देखा मधुमंगल दूर वृक्ष के नीचे खेल रहा है। बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न, कूद रहा है, खेल रहा है अकेला अकेला। वो ये चाहता है कि इन सबको मेरी ये कमी पता न पड़ जाए, इनको सबको ये न मालूम पड़ जाए कि मैं इतना निर्धन हूं कि आज की छाक मेरे घर में नहीं है। कान्हा तो सब जानते हैं, उनसे छुपा क्या है। तुरंत बुलाया, मधुमंगल इधर आओ। हाँ भैया, भाई बताओ बताओ क्या बात है। ये बताओ तुम्हारे घर से क्यों नहीं आया कुछ। हंसते हुए बोला मैं तो खा पी के आया हूं घर से, इसलिए मेरी माँ ने कुछ नहीं भेजा। भगवान ये तो जानते ही है सुबह का खा पी के आया है और दोपहर हो रही है, भूख नहीं लगेगी, भाग रहा है, दौड़ रहा है। बड़े अंतर्यामी हैं। बोले कि जो तू खा के आया है ना वो मेरे लिए लिया अपने घर से। मधुमंगल ने कहा ये तो उल्टा पड़ गया, अब मैं अपने घर से क्या लेके आऊंगा। पता है क्या बोला? बोला अब नहीं जाऊंगा, जाऊंगा फिर आऊंगा, तुम्हारा आ तो गया, कल ले आऊंगा मैं अपने घर से। कि ना, मुझे आज और अभी तभी खाऊंगा जब तेरे घर का मिलेगा। मधुमंगल ने कहा ये भी ठीक है, और कैसे मना करे, तेरे घर का ही मुझे खाना है, लेके आ। भगवान जानते झूठ बोल रहा है, मेरे से झूठ। ठीक है तो जा रहा हूं। मेरे बछड़े कहीं चले गए तो तेरे बछड़े कहीं नहीं जाएंगे, मेरी जिम्मेवारी है।
ठीक है तो जा रहा हूं मैं। चल दिया। दरवाजे पर माँ बैठी है, दूर से देखा बेटा आ रहा है, जानती है भूखा है। तब तो दौड़ के आया, वहां वन में से दौड़ के आया। माँ ने कहा बेटा तेरे सखा ने कान्हा ने कुछ नहीं पूछा खाने को, उसने कुछ नहीं दिया तुझे खाने को। माँ वो तो रोज देता ही है, रोज वही तो खिला रहा है, पर आज उसने कहा है कि अपने घर से ला, तेरे घर से जो तू लाएगा वही मैं खाऊंगा। माँ मेरे घर में कुछ है खाने को? माँ ने कहा बेटा यदि कुछ भी होता तो क्या मैं मेरे बेटा के लिए नहीं भेजती? मुझे नहीं पता मेरा बेटा भूखा है जंगल में, बछड़ों के पीछे भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा, क्या मुझे ये जानकारी नहीं है? कुछ भी नहीं है बेटा। माँ कन्हैया ने कभी मेरे से खाने को नहीं मांगा, हमेशा दिया। अब तो बछड़ों पे जब बहुत छोटे थे, बछड़े नहीं चराते थे, तब हम कृष्ण के घर में खेलते थे सब लोग। भोजन का समय होता था, माँ आवाज लगाती कान्हा अब भोजन कर ले, और बेटा आप भी रोटी खा के आओ फिर खेलना। कान्हा मैया के पास आ जाते, ग्वाले अपने अपने घर चले जाते। कान्हा हम अभी भोजन करके आ रहे हैं। पर मुझे तो पता है मैं घर जाऊंगा भी तो मुझे क्या मिलेगा खाने को। मैं छुप जाता खंबे की आड़ में, देखता कान्हा झूठे को कहेगा तो मैं सच्चे को भोजन करने बैठ जाऊंगा। मुझे भूख लगी है। और पता है माँ कृष्ण मुझे भूलता नहीं है। माँ एक थाली लेके आती है और कृष्ण कहते हैं मेरा मधुमंगल खड़ा है मैया, इसके लिए भी रोटी ले आओ। तो मैया कहती है वहां क्यों खड़ा है, यहाँ आ जाना, मैं ला रही हूं अभी, तू भी खा ले। तब मैं कहता मैं कान्हा के संग खा लूंगा, मैं कृष्ण के संग खा लूंगा। कि ना तू ब्राह्मण है, तू लाला के संग मत खा, तू जनेऊ पहनता है, तेरा अलग नियम है। तो मैं कहता जनेऊ उतार दो, खाऊंगा कृष्ण के संग। मैं उसके साथ बैठ जाता, खाने लग जाता। हमेशा चोरी करने जाते हैं तो सबसे पहले ए मनमंगल इधर आ, ले तू खा, तू खा। और आज जब उसने मांगा है अपने घर से ले आ मेरे लिए, मेरे खाने के लिए, तो मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो बेटा मना कर देना, वहां जाके कह देना कि कान्हा मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं। अरे वहां सारे ग्वाले होंगे, सबको पता पड़ जाएगी कि मैं कितना निर्धन हूं, कितना गरीब हूं मैं। बेटा एक चीज हमारे यहाँ है। क्या है माँ? कुछ खाने का है क्या? 3 दिन की बासी खट्टी छाछ, वो हमारे घर की है। अब तू जानता है कभी गैया दूध देती है किसी छा को, कभी नहीं देती है। वही ले जा, बोल देना मेरे घर का दे दे, मैं दे दूंगा, पता ही तो पड़ेगा, पड़ जाएगा। छोटी सी मटकी में 3 दिन की बासी खट्टी छाछ लेकर के चल दिया। चला जा रहा है, रास्ते में विचार कर रहा है जब मैं लेकर के पहुंचूंगा और उस समय सभी ग्वाले आएंगे। कान्हा ने मंगाया, तू क्या लाया कान्हा के लिए, क्या लाया, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और जब वो देखेंगे गाली देंगे मेरे को, कहेंगे कृष्ण के लिए ये बासी छाछ लेके आया तू, तेरे को लज्जा नहीं लगी? ना
मैं ये छाछ कृष्ण को नहीं दूंगा, उसका तो मुंह ही खराब हो जाएगा। और स्वयं को भूख लगी थी, स्वयं को भूख लगी तो वो छाछ की मटकी लेकर के खुद ही पीने लग गया। अंतर्यामी है भगवान, भगवान यहीं आ गए। मटके से मुंह लगा करके कोई पेय पदार्थ पिया जाए तो ये निश्चित बात है नीचे टपकेगा जरूर, नीचे टपकेगा। और जो छाछ टपक रही थी, एक तो 3 दिन की बासी खट्टी छाछ, वो भी उस ग्वाले के मुंह से टपक रही है। और भगवान क्या कर रहे हैं कि नीचे मुंह लगा करके उस छाछ को पीते, छाछ को पी रहे, मुंह से निकली हुई छाछ, 3 दिन की बासी छाछ। मधुमंगल ने मटकी हटाई, देखा कान्हा का मुंह छाछ का है, वो मेरे मुंह से टपकी छाछ पी रहा है। तुरंत चरण पकड़ लिए, रोने लग गया। कृष्ण मुझे क्षमा कर दो भैया, मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था कि मैं सुबह खा पी के आया हूं। सुबह से अभी छाछ मैंने पी है बस, मेरे घर में कुछ है नहीं भैया। तुम जानते हो पिताजी है नहीं, एक बूढ़ी सी गैया है, कोई जमीन नहीं, ये जो बछड़े दूसरों के चराने के लिए लाता हूँ, ऐसे वैसे चल रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, माँ अपना भूखी रहती है, पानी पीती है, जो मिल जाए सो ठीक, ऐसे चल रहा है। भगवान कहते तू बता नहीं सकता था, चल मेरे साथ चल, भोजन करेंगे वहां। अरे सारे ग्वाले पूछेंगे खाने के लिए क्या लाया, मैं बोल दूंगा बहुत बढ़िया चीज लाया, वो मैंने खा ली। ऐसे भक्त वत्सल भगवान अपने मित्रों को, सबको प्यार करते हैं, ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करते हैं। तदोपरांत कालिया नागनाथन की कथा है, गोपियों का चीर चुराया, यह कथा है। और आज की प्रधान कथा गिरिराज पूजन कथा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सभी थोड़ा गिरिराज जी का ध्यान करेंगे। गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण गाइए। तेरी शरण, तेरी शरण नटवर तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, आज धरण हम
तेरे राज धरण हम तेरी शरण गिर हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण लाला तेरी शरण गिरिराज धरण हम हरि वो तेरी शरण तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। उतनी जोड़ते बोलो उतनी जोड़ते सब बोलो जो जाए वहां बोलो ये 251 रुपए आशीष यादव जी जमींदार जी का पूर्वा 101 रुपए इंदल कुशवाहा जी भीतरगांव से 51 रुपए विंदादीन जी साहू जी भीतरगांव से और 101 रुपए मनीष यादव जी नौगवा से और 101 रुपए सत्यनारायण विश्वकर्मा जी भीतरगांव से 101 रुपए अभिषेक शुक्ला जी लालगंज से और 101 रुपए विवेक दुबे जी जतुआ से 201 रुपए सुरेंद्र कुशवाहा जी भीतरगांव से और 200 रुपए राजू तिवारी जी हथगवा से 151 रुपए सूरजपाल कुशवाहा जी भीतरगांव से 101 रुपए इमरान खान जी भीतरगांव से और 1100 रुपए मदन गुप्ता जी धानी खेड़ा से 101 रुपए नोखे साहू जी भीतरगांव से और 2100 रुपए मिंटू वाजपेयी जी नासिक और 1100 रुपए विकास शुक्ला जी बेंगलोर से और 1100 रुपए सूर्य प्रकाश सविता जी भीतरगांव से 1100 रुपए गुप्तदान लखनऊ से 501 रुपए सुरेश यादव जी श्रीनगर से 501 रुपए बबलू सिंह जी भीतरगांव से। एक बार जोरदारी से ताली बजाएं सभी। भगवान इनको सदैव खुश रखे, मंगलमय रखे, आनंद में रखे, इनके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रखे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। अभी बोलो आगे रुक जा। तो ब्रजमंडल में सबके यहाँ पे घर घर में पकवान बन रहे हैं, 56 भोग 3600 व्यंजन मैया ने गोपियों को लगा रखा है और कहती हैं बनाओ और मैं बैठी हूं बाहर क्योंकि लाला आएगा, वो नहीं सोचेगा कि देवता पूजेगा, पूजा के लिए सब बन रहा है, वो तो जानता है खाने को बन रहा है, खाओ बात खत्म। आप बैठ गई दरवाजे पर कि लाला गंदा संदा हाथ न लगा दे और गोपियां लगी हैं अंदर बनाने में। भगवान आए और गोदी में बैठ गई मैया की और देखा मैया भंडार घर में का बन लो है, बड़ी सुगंधी आ रही है कि लाला भंडार घर में हमारे देवता के ताई भोग सामग्री बन रही है, हमारो देवता पूजेगो, उनकी पूजा के ताई भोग लगेगो। तो मैया जितनो बन रहा हुआ सब देवता ही खावेगो कि बेटा देवता न खावेगो, पर यह है भोग लगावेगो देवता खाएंगे तो हमें ही प्रसाद रूप में। तो मैया दे दो न खावे को। वैसे काका बन रहा है बेटा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी सब बन रहे हैं, कई प्रकार के मीठे बन रहे हैं। तो मैया एक कचौरी दे दो ना, मिलेगा कछु ना बेटा। देखो माखन खाओ मिश्री खाओ वो अलग रखियो हमारो खावे को, और वहां जो भी बन रहे है वह सबको भोग लगनो है, भोग। ये बात समझ लो।
मैया एक कचौड़ी न माने वो ना मैया। आप ऐसा करो ना, भंडार घर की तरफ आप ठाड़ी आ जाओ, 2 उंगलियां थे, एक कचौड़ी पकड़ो, दूसरे हाथ में ले मोए पल्लम दे दो। बात तो वही है, निकलेगा तो वही में थे कि ना। मैया जान गई हठी लो माने वो नाए, तो भगवान जी में 2 थप्पड़ पधरा दे विधिवत। हैं? और जब 2 थप्पड़ पधरे तो भगवान जी बोले मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, शिकायत करूंगा। बाबा ने नहीं करी वादना कि लाला ते कछु मत कियो, फिर मैं पीटियो। जा कह दे बाबा ते, बाबा बाबा मैया ने बहुत मारे हूं मैं। कहा भाई मुझे बता, कहा बात भाई। बाबा पहले तो मैया बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है, सब गोपी लगी हुई है वहां, आप बैठ गई है लाठी लेके द्वारे पे, केवल मेरे काज, केवल मेरे काज। और मैंने कही ने खाए को एक कचौड़ी दे दे थोड़ी सी, ने दही नाए और पीटाऊं सोला। बेटा तू भी बड़ो हठी लो है, जब एक बार वाले तोते मना कर दई नहीं कर दई, काय को हट पड़े न पीटती। भगवान बोले ये तो बाबा मैया के सुर में बोल रहे हैं। बाबा ये देवता है कौन तुम्हारा? कहाँ नाम है या देवता को? कहाँ रहे ये देवता? कहाँ करे ये देवता? अरे ऐसे ना के हमारा देवता बुरो मन जावे वो। ना बताओ तो सही कौन है ये देवता? लाला हमारे देवता हैं इंद्र महाराज। इंद्र? बाबा इंद्र तुम्हारा देवता है क्या? हमारे देवता इंद्र ही हैं। वाते का लाभ है? अरे हम इंद्र की पूजा करें, इंद्र जल वृष्टि करे और जल बरसे, ताके बाद मनुष्य को अन्न पशु को तृण पैदा होवे, जनजीवन खुशी है जावे, चारों ओर हरियाली है जावे। ये इंद्र की तो देन है, इंद्र ही तो वर्षा करने वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं बाबा नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मेणैव विलीयते। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं जीव कर्म से जन्म लेता है और कर्म में ही विलीन हो जाता है। कर्म के ही सब फल हैं, जो मिल रहा है कर्म से ही मिल रहा है, जो होना है कर्म के अनुसार ही होना है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, जहां लोग इंद्र की पूजा नहीं करते हैं क्या वहां वर्षा नहीं होती? बाबा वर्षा तो वहां भी होती होगी। फिर ये कहना कि हम पूजा करेंगे तब वर्षा होगी, ऐसा कुछ है नहीं। लाला तू कहना क्या चाहता है बेटा? बाबा ठीक बात बोलूं तो समझ लो, अब की बार मेरे देवता को पूजो। कि तेरा देवता कोई अलग है कि हाँ बाबा मेरा तो सबसे बड़ा देवता है ही। कहाँ रहे कि ब्रजमंडल में? अच्छा तेरा देवता कहा करे कि मेरा देवता वो करे जो कोई ना करे। अच्छा हाँ, विवाह न भय हो तो विवाह करा दे मेरा देवता, संतान न हो तो संतान, धन न हो तो धन, और जो मांगो सो। अच्छा कि हाँ तुम कहो तो वर्षा करे, तुम कहो तो वर्षा बंद करे। सर्व समर्थ है वो तो, एक काम ना है सब काम करे वो। अच्छा तेरे देवता को नाम क्या है बेटा? मेरे देवता को नाम है, बोलो गिरिराज महाराज की गिरिराज मेरे देवता को नाम है। भगवान इंद्र की पूजा इसलिए रुकवा रहे हैं क्योंकि एक तो इंद्र को अभिमान हो गया था, दूसरे हम लोगों को ज्ञान। बेटा आगे बैठ के हल्ला न करो, बोलो मत, मुंह बंद रखो।
आगे बैठे हो हल्ला कर रहे हो, पीछे जाके बैठ जाओ। इनका अब भी ध्यान नहीं है कहां क्या हो रहा है। चुप रहो। तो वर्णन है गिरिराज महाराज नाम है, सब काम करे। भगवान का विचार है कि अपने स्थान के देवता को लोग जानते नहीं है और पूज रहे हैं इंद्र को। इंद्र को पूजने से क्या लाभ है? पूजना है तो अपने घर के देवता को पूजो, अपने स्थान के देवता को पूजो। जाएंगे वहां बद्रीनाथ केदारनाथ, अरे तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ऐसा नहीं है न करें, पर पहले अपने स्थान के देवता को हम माने, वहां पूजा करने जाएं। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। ये सब देवता अपने, इनको तो पूजना ही पूजना है। अपने कुल का देवता कौन है, अपना इष्ट देवता कौन है, और इष्ट देवता तो आपको पता ही नहीं है कौन है। मैं बताऊं, जब गुरु बनाते हैं, गुरु जिस देवता का मंत्र देते हैं वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो। गुरु के द्वारा जिस देवता का मंत्र मिलता है वो अपने इष्ट होते हैं, या अपने को सबसे बढ़िया जो देवता लगे, सबसे टॉप देवता ये है, तो समझ लो वही आपका इष्ट है। गुरुजी से कह दो कि इस देवता का मंत्र हमें दे दो, बात खत्म। तो समझो वो आपके इष्ट हैं। और इष्ट से क्या लाभ होगा? इष्ट से लाभ ये होगा, कोई भी रोना रोना है, इस संसार का जो दुख है वो किसी से कहना है तो अपने उसी देवता से कहो जो आपका इष्ट है। दुनिया के आगे रोने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सही बात हम आपको बता रहे हैं, एकदम सही बात, जरूरत नहीं पड़ेगी। रोना है, जो दुख कहना है उस इष्ट देवता के आगे कहो। वो राम हो, देवी हो, कृष्ण हो, शिव हो, श्री हनुमान जी हो, जो भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। सब पूरे पावरफुल हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, सब सर्व समर्थ है। रोना है, कोई दुख कहना है, उनके आगे रोइए, उनसे निवेदन कीजिए, सब बढ़िया हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये होते इष्ट देवता। अब ग्राम देवता में लगाएं तो ये हम समझ रहे हैं कि ये दोनों मैया ही तुम्हारी ग्राम देवता है, कि और कोई अलग से बैठा है। हम तो इन्हीं को देवता मानेंगे ग्राम का। इस स्थान की देवता तो ये है ही, पर ग्राम देवता भी ये माता ही माननी पड़ेगी, ये ग्राम देवता। तो इनको पहले मानना चाहिए, उसके बाद जाइए। यहाँ तो पूजा हो नहीं रही है, वहां जा रहे हैं दूर 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 दूर। भगवान यही समझाना चाहते हैं, गिरिराज जी को जानते नहीं हो, जो विष्णु हैं, जो विष्णु अवतारी हैं, जो पर्वत के रूप में विराजमान है। हमारे ब्रज में तीनों देवता पर्वत रूप में बैठे हैं सज्जन। विष्णु भगवान तो गिरिराज पर्वत, और ब्रह्मा जी हैं, जहां राधा रानी जिस पर्वत पर बैठी हैं वो है ब्रह्मा जी, और जहां नंदलाला बैठे नंदगाम में वो है भगवान शिव। इस प्रकार ये तीनों ही पर्वत हमारे वहां विराजमान हैं। हमारे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, गंगोत्री, यमुनोत्री सब हमारे 84 कोस में विद्यमान है। आप कहेंगे ये तो वहां है गंगोत्री, तो कहाँ? उत्तराखंड में उधर है,
और बद्रीनाथ तो वहां है, केदारनाथ तो वहां है, तुम्हारे यहाँ कहां से आ गए? हम कह रहे हैं हमारे यहाँ है। सब है, 84 कोस की परिक्रमा लगा दो, सबका दर्शन मिलेगा आपको। बद्रीनाथ ही मिलेंगे, केदारनाथ मिलेंगे, रामेश्वरम मिलेंगे, हैं, गंगोत्री यमुनोत्री आपको मिलेंगे। पर एक बात है, गंगोत्री यमुनोत्री में इस समय जल नहीं है। जब आप दर्शन करेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि यहाँ कभी कोई नदी बहती थी, वो जगह है पर उसमें जल नहीं है। आज की स्थिति ये है। हम जो ब्रजवासी लोग होते हैं ना, ज्यादा तीर्थ यात्रा नहीं करते, चले जाएं वो बात अलग है, पर ज्यादा नहीं घूमते। हमारे यहाँ सब कुछ है, हमें कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना हमें। मान लो सारे तीर्थों का हमें स्नान करना हो, वहां माट के पास भांडीर वन में एक ही कुआं है, नहा लो सारे तीर्थ हो गए। ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। तभी तो ब्रजमंडल की महिमाएं ऐसे थोड़ी ना होता है। गंगा जी जाना है, मत जा गंगा जी, मानसी गंगा नहा लो, गोवर्धन हो गई गंगा जी। यमुना जी वहां है ही क्या? नहीं है। ऐसा जो ब्रजमंडल है, तो भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, भाई जो यहाँ की चीजें हैं उनको तो पहचानो। इंद्र को पूज रहे हो, बाबा बोले लाला पूरा ब्रजमंडल पूजा करेगा तेरी बात मान के। पंचायत जोड़ो और पंचायत में ये प्रस्ताव रखो, फिर होगी सो देखी जाएगी। सारे गांवों से सब अपने अपने यहाँ के प्रधान, सरपंच, मुखिया बुलाए गए। राजस्थान में प्रधान को ही सरपंच कहते हैं, वही सरपंच है। हमारे यहाँ प्रधान जी होते हैं, वहां सरपंच होते हैं। मुखिया भी उन्हीं को कह दिया जाता है। तो अपने अपने गांव के मुखिया, सरपंच, प्रधान सब बुलाए गए। और आपको बता दें, ब्रज का कुछ हिस्सा राजस्थान में चला जाता है। और ध्यान दिया हो तो पूछरी का जो लौटा है ना, वो खुद राजस्थान में। 7 कोस की जो परिक्रमा है, कुछ भाग उस परिक्रमा का राजस्थान में है, क्योंकि एकदम मिला हुआ है सब बॉर्डर और क्या सीमाएं। सब बुलाए गए जी गांवों से, अपने अपने यहाँ के मुखिया, सरपंच, प्रधान। प्रस्ताव रखा गया। तो जो कृष्ण के प्रभाव से परिचित हैं, वे तो कहते हैं कि भाई लाला जो कहेगा हम करेंगे। पर जो परिचित नहीं है, वो कहते हैं वाह ये बढ़िया बात कही है। आज आपको लाला कह रहे हो है कि मेरे देवता पूजो, और कल आपको लाला कहेगा वो पूजो, मेरी मैया पूजो, मेरे भैया पूजो। तो हम तो तुम्हारे परिवार की आरती उतारते रहेंगे, और तो कोई काम है ना हमारे पास ना। जो कोई बात ना है, जाकी पूजा होती आई है, पूजा होगी भाई की। सज्जनों, 2 मत हो गए, कुछ लोग लाला के संग हैं, कुछ लोग लाला से विरोध में हैं। अब जब 2 मत हो जाए ना, तो वोट डाल दो, वोट डालो, चुनाव करा दो, तो चुनाव होंगे। अब आपको वोट डालना, हमारे वोट बैठे बैठे ही पड़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जय बोलेगी गिरिराज जी की और इंद्र की। जा देवता की जय जोड़ते भूल जाए, वही की पूजा करनी है, ये समझ लो। तो भाई इंद्र की पूजा करने वाले जो नेताजी थे, वो खड़े हुए, वो बोले भाई ब्रजवासियों, हमारी बात ध्यान से सुनियो। हाँ जी कहो, सुनेंगे हम सबकी, पर वोट मांगेंगे जहां मन। आजकल जिन नेताओं को वोट नहीं मिलती है, उन भीड़ उनके यहाँ भी बहुत हो जाती है, क्योंकि भीड़ है ना, वोट की भावना से नहीं जाती, देखने जाती है कि फलाने सिंह आए, चलो देखिए। वोट तो अलग विषय है, भीड़ अलग विषय है। हाँ,
तो हुआ ये, बता बात का है। हमारे पुरखा दादा कई पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करते चले आए हैं, ये बात आप सबको विधिवत ज्ञात है जी। इंद्र वर्षा करते हैं जिससे कि जन जीवन सुखी होता है जी, बात सही है। आज हम इस बालक की बातों में आकर के इंद्र की पूजा छोड़ के किसी अन्य देवता को पूजते हैं और परिणाम उल्टे हुए तो जिम्मेवार कौन होगा? क्या ये इंद्र की पूजा हमें छोड़नी चाहिए? इंद्र रुष्ट हो गए, घनघोर वर्षा कर दी, बह के मर जाएंगे, और नहीं की तो प्यासे मर जाएंगे। मरना ही मरना। तो भैया जो परंपरा चली आ रही है वही मानो कई पीढ़ियों से आ रही है, वो चलती रहनी चाहिए। इसलिए सबको इंद्र की जय बोलनी है। बोलो इंद्र महाराज की। वाह रे रायबरेली के वोटरों, कितना बढ़िया वोट डाला है। अब कन्हैया जी खड़े भये, समझ जाओगे, कन्हैया जी खड़े भये और बोले कि भाई कई पीढ़ियों से इन्होंने बताया कि इंद्र की पूजा होती आई है, यही बात तो इन्होंने बताई, हम इसका खंडन करेंगे। अच्छा, इसका क्या खंडन होगा? कर रहे हैं ना। खंडन करेंगे कि हाँ करते आ रहे हैं। मान लो हमारे पुरखा दादा खारी कुआं खोद के मर गए, अब हम ये कहें कि हम तो इसी का पानी पिएंगे, हमारे पुरखा दादा खोद के गए, ये तो कोई बात नहीं। अरे बंद करो, खारी हो गया पानी, दूसरा कुआं खोद लो, हैं? बढ़िया समर लगवाओ, ट्यूबवेल लगवाओ, हैं? अब जो व्यवस्था चल रही है वो करोगे कि ना कुआं से पिएंगे हम तो। अब कोई कहे हमारे पुरखा दादा कुआं से पानी पीते थे, हम भी कुआं से पिएंगे, पी लो कुआं, नीचे गए पानी बहुत। अब तो मशीन से ही खिंचेगा, तुमसे नहीं खिंचने वाला, तुम्हारी ताकत खत्म, कुआं नीचे नहीं खिंचेगा, यंत्र से ही काम चलेगा। भाई बात तो सही। और सुनो, इंद्र केवल वर्षा करता है, मेरा देवता सब काम करेगा, जो कहोगे सो करेगा। कैसी रही? बोले भाई ये बात बढ़िया है, ये बात बढ़िया। तो समय जय बोलनी है गिरिराज महाराज की। बोलो गिरिराज महाराज की, इंद्र महाराज की। एक जगह हमें ऐसे जय बुलवा रहे थे, पता है, हमने कहा यार बराबर पड़ रही है दोनों की, जैसे ऐसे थोड़ी ना होगा। तो बोले तुम ही तो बुलवा रहे भाई, दोनों की जय तुम ही तो बुलवा रहे हो, अब ना बोले तो दिक्कत, तो बोले तो दिक्कत। भैया जय बोलनी है गिरिराज जी की, इंद्र की नहीं। ये आप समझ लो वोटरों, किसकी जय बोलनी है? गिरिराज जी की पूजा होगी, गिरिराज जी की, क्योंकि कान्हा जी चाहते हैं गिरिराज पूजे और हम गिरिराज जी के संग हैं। तुम क्या अलग जाओगे? गिरिराज जी की जय बोलो, गिरिराज जी की। दोबारा से बोलेगी, निर्णय हो जाना चाहिए, नहीं जय बोलती रहेगी फिर। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो इंद्र महाराज की। हाँ, अंतर पड़ा तो वो जय बोल रहे हैं जिनकी वोट ही नहीं है, वो जय बोल रहे हैं। तो भैया इस जय में हमारे गिरिराज महाराज जीत गए। अब बोलो, अब जब जीत गए ना तो दूसरे पार्टी वाले कम रह गए, वही छोटे छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं किसकी जय बोल रही है। बहुतों को नहीं पता होता वोट कहाँ डालना है, हाँ किसको देना है। अब बोले हम क्या करें?
भगवान ने कहा समर्थन दे दो, हमारे संग आ जा, जो वोट मिले उन्हें लेके हमारे संग आ जा। तो भैया पूरा ब्रजमंडल एक हो गया। सबने कहा, विपक्षियों ने भी कहा, अब मरेंगे तो जिएंगे तो भैया हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे, निंदे इंद्र होगी सो देखी जाएगा। तो सज्जनों पूरा 84 कोस एक कर दिया श्री कृष्ण ने। चलो जी चलो, अब गोवर्धन चलना है समय, और आप सब अपने अपने वहां जाके लेके आओ बैलगाड़ी में, और गोवर्धन पहुंचना है। हम गोवर्धन पहुंच रहे हैं, पूजा होगी गिरिराज महाराज की। चलो जी चलो, जय हो। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने कार कनुआ। ये 201 रुपए राजेश कुशवाहा जी भीतर गांव से, 151 रुपए ओम बिहारी जी गुप्ता जी भीतर गांव से, 101 रुपए राम नरेश लोधी जी सियारो 51 रुपए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने में मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने कार कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने कार कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की नए परिक्रमा, सात कोस की नए परिक्रमा, सात कोस की नए परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की नए परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की नए परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तुमान से गंग नहाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं कढ़ाई, 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 सात शेर की करूं कढ़ाई। तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण न्योत जेवाऊं मेरे वे, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने कार कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने कार कनुआ। ऐसे नहीं, मन से गिरिराज जी कौन कौन चलेगा? दोनों हाथ उठाइए। गिरिराज जी कौन कौन गए?
कोई नहीं गए, इसीलिए मन से चलिए, सभी दोनों हाथ उठाइए और चलिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे हाथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और देखिए हमारे मुख्य यजमान जी ने पूजन कर लिया है गिरिराज जी का। जो भी भक्त पूजन करना चाहे एक एक करके अपने स्थान से खड़े होंगे और पूजन करके अपने स्थान पर बैठते रहेंगे। जिनको गिरिराज जी का पूजन करना है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गिरिराज जी का पूजन करें और अपने स्थान पर बैठते रहें, भजनों का आनंद लेते रहें। कानन कुंडल सोहि रहो, तेरे कानन कुंडल सोहि रहो, तेरी कानन कुंडल सोहि रहो, कानन कुंडल सोहि रहो। तेरी भकुटी वनी विशाल ए विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की जय हो। पानी चढ़े तो मैं भूल चढ़े, तो मैं पानी चढ़े तो मैं भूल चढ़े, तो मैं पानी चढ़े तो मैं भूल चढ़े, पानी चढ़े तो मैं भूल चढ़े, तो मैं चढ़े दूध की धार ए धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। रोली को तेरे माथे पे बिंदा रोली को, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। को सुने रूप तेरे ओ प्रभु, साथ को सुने रूप तेरो, साथ को सुने रूप तेरो प्रभु, साथ को सुने रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो, भक्तन के सरताज सरताज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की।
जय हो। साधिको सुवारे की जय हो। जय जय त्रिनाथ। सब ब्रजवासी गोवर्धन में जाकर के जो सामग्री ले गए वो बढ़िया से सजाई है। बाबा ने कहा लाला तेरे देवता की पूजा कैसे होगी कि बाबा पहले शुद्ध जल ते स्नान, फिर दूध ते दही ते शहद ते मीठे ते पुनः शुद्ध जल ते, ताके बाद फिर भोग लगेगा, आरती होगी, माला होगी, जनेऊ होगा, वस्त्र पहनाए जाएंगे, ये सब काम होंगे। तो भाई जल लेके आओ। वह समय यमुना जी ते जल ला के स्नान करावे लगे, पर यमुना जी उतनी दूर नहीं है जितनी आज है, पर उतनी पास में भी नहीं। हाँ ये हो रहा है। तो ग्वाले थक गए, बोले भैया थोड़ी देर की बात होए, थोड़ी दूर की बात होए तो लामे, अभी आप पूरे पहाड़ है कहाँ थे नवा में। हाँ तभी भगवान ने वहां मनते मानसी गंगा प्रकट करी। बोलो मानसी गंगा की। कि यमुना स्नान है गयो और अब इनको गंगा स्नान करा दो। गंगा स्नान भयो बड़े विधिवत, और सब स्नान आदि करवे के बाद, पूजा करवे के बाद, और पंडित जी वह समय मंत्र बोल रहे, ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्रपात सा भूमि गुं सर्वात गुं गम्मा। जाओ 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 जाओ। तो ऐसे करके बड़े सुंदर मंत्र बोल रहे थे। ये पुरुषुक्त बोला जाता है, ये पूरा बोल दो, पूजा कर दो, 16 मंत्र है, पूरी पूजा हो जाती है। केवल इन्हीं इसी एक सूत्र में ही पूजा हो जाती है। अब वैदिक पूजा होती है, वेद का मंत्र। तो पूजा चल रही है। क्या क्या सामग्री लाए हैं ब्रजवासी कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर सार, खुरमी, खीर खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है, मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मैसूर पाक, केक, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया, नमकीन, सेव, गठिया, सकल पारे, गुंजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी बनाई है। मधुश्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। भगवान बोले सब आंख बंद कर लो, मेरा देवता प्रकट होगा। मधुमंगल बोलो ऐसा मत करियो, हमारी आंखें बंद करवा दियो, तू खावे लग जाए, मुझे तो बताई दियो कम से कम। भगवान बोले चुप चुप, ये पूजा की बात है कि हंसी मजाक की बात है? आंख बंद कर, आंख बंद कर। सबने आंख बंद कर ली। तब गिरिराज महाराज प्रकट भये, बोले लाओ ब्रजवासियो भोग। और देखने में कैसे लग रहे हैं? जैसे कृष्ण हैं वैसे ही गिरिराज हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। मधुमंगल ने तो कह दिया, समझ गए तुम्हारी चालाकी। एक रूप से पूज रहे हो और दूसरे रूप से पूज रहे हो। भगवान बोले तू चुप चुप, बोल मत, जो हो रहा है देख बस। और बस सब अपने अपने हाथन ते खवाए लगे हैं और गिरिराज महाराज खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जो खवा रहे हो वही के हाथन ते भोग लग रहे हो गिरिराज महाराज को। सब बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। भोग लग गए और बाबा बोले महाराज हमारे यहाँ बालक पे कृपा करियो, कहूँ ऐसो ना होए अब की बार हमने इंद्र की पूजा नहीं करी सो इंद्र रुष्ट है जाए, घन घोर वर्षा कर दे या अकाल पड़ जावे। आप चिंता मत करो, सबकी रक्षा होगी, सबकी। अच्छा महाराज कोई परेशानी तो ना आवेगी? ना, कोई परेशानी नहीं। और कैसी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बैठे हूं यहाँ। अरे महाराज हमें तो लाला ने बताई, हमें तो पता ही नहीं, तो यानी कब ते बैठे।
कि मैं तो बड़े दिन से यहाँ ब्रजमंडल में निवास करूं और यहाँ ब्रज को देवता तो मैं ही हूं। अरे हम तो इंद्र की पूजा करने में लगे रहे। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हाँ? तो गिरिराज महाराज अंतर्धान भये हैं, पूजा भई है, सब प्रसाद ले रहे, खा रहे, पी रहे, बड़े प्रेम से पा रहे सब प्रसाद को। और नारद जी को तो भाई पूछो मत, जाके इंद्र को बता दिया तू तो कुछ नहीं है, तेरी पूजा न करके पहाड़ों को पूज रहे हैं ब्रजवासी। बता क्या करेगा तू अब? मैं ब्रज को बहा दूंगा, जल्दी कर। और इंद्र ने मूसलाधार वर्षा, घनघोर वर्षा, ऐसी वर्षा कि कभी किसी ने देखी सुनी नहीं होगी, ऐसी वर्षा। अब एक काम तो कोई रोज करता है जैसे करता है, पर यदि रिस हो जाए तब बताओ वो उसी काम को कैसे करेगा। अब लियो तो मैं क्या काम, घनघोर। बाबा बोले लाला ये क्या है रो, ऐसी वर्षा आंधी तूफान, हमारे गैया बछड़ा ये मोर बंदर और हम सब अब कहाँ जाएंगे, को बचावेगो, को रक्षा करेगो। भगवान बोले तनिको कछु न होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, घबराने की जरूरत ही नहीं है, एक मच्छर नहीं मरेगा। सात वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज पर्वत को भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया सज्जन, और सारे ब्रजवासियों से कहा अंदर आ जाओ, पर्वत के नीचे आ जाओ, कुछ नहीं होगा। चक्र से कह दिया ऊपर से ऊपर सारे जल को सुखा दो। शेषनाग से कहा पर्वत के चारों ओर लेट जाइए, जल अंदर ना आ जाए। 7 कोस के गिरिराज पर्वत है, 7 ही वर्ष के कृष्ण हैं और 7 ही दिन 7 रात ही धारण किया है। और एक बात आप जानते ही होंगे, हम इतने दिन से आ रहे हैं, मथुरा से गोवर्धन 7 कोस, वृंदावन से गोवर्धन 7 कोस, और बरसाने से भी गोवर्धन 7 कोस। एकदम बीचों बीच में गिरिराज महाराज विराजमान है, बीचों बीच में, क्योंकि भाई मुख्य देवता ब्रज का है तो बीच में ही रहेगा, वो कहीं किनारे पर थोड़ी रहेगा, वो तो बीच में रहेगा। बाकी हमारे ब्रज में महादेव भी बहुत है। वृंदावन में देखो तो गोपेश्वर महादेव, मथुरा में जाओ तो भूतेश्वर रंगेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव की और भूतेश्वर की तो बताते कंस पूजा करता था। हाँ, तब के महादेव है रंगेश्वर भूतेश्वर। और वहां चले जाओ नंदगाम में तो नंदीश्वर, कामवन में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर। इनकी कथा है, जब गिरिराज जी का भोग लगने लगा तो महादेव भांग के लड्डू बना लाए। बोले सबसे पहले भोग हम लगाएंगे, और जब सबसे पहले ही भांग के लड्डू गिरिराज जी को खिला दिए गए तो अब तो गिरिराज महाराज लाओ भैया खवाओ। और ऐसा ही देखने में आता है, किसी को भांग खिला दो फिर उसका पेट भरता ही नहीं है, वो खाता ही जाएगा खाता ही जाएगा। और मीठा तो पूछो ही मत कितना खाएगा, जितना मीठा खाएगा उतना ही नशा चढ़ता जाएगा। ये भी
तो ऐसे करके तभी तो गिरिराज महाराज खाए जा रहे थे। तो वही चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में विराजमान है, और भी कई कई जगह अनेक अनेक नामों से महादेव विराजमान है। अद्भुतेश्वर महादेव, चमत्कारेश्वर महादेव हैं। कल परसों बताया था कि थानेश्वर महादेव, कहीं उठानेश्वर महादेव, ये सब नाम महादेव के हैं। और एक बात बताएं, शिव पुराण में लिखा है जो वृक्ष होते हैं ना, ये भी शिवलिंग ही है। जो वृक्ष लगाते हैं या उनकी रखवाली करते हैं, उनमें पानी देते हैं, साफ सफाई करते हैं, समझो ये महादेव की ही पूजा है, शिवलिंग की ही पूजा है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। तो हर जगह महादेव, हर स्थान पर महादेव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह यह बात है। एक बूंद तो नीचे आई नहीं, क्योंकि चक्र ने ऊपर ही ऊपर सुखा दिया। इंद्र ने अपने पार्षदों को भेजा, भाई देखो ब्रिज बह गया होगा। वो लौट के बताते हैं धूल उड़ रही है। अच्छा, यहाँ हम देखते जा करके। इंद्र आए तो क्या देखते हैं, तनिक से कृष्ण ने विशाल पर्वत कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखा। समझते देर नहीं लगी, बोले प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। और आप थक गए होंगे, ये विशाल पर्वत नीचे विराजमान करें। सारे ग्वाले कहने लगे ये कौन है भाई? कि ये है तुम्हारे देवता इंद्र महाराज। तो भैया इंद्र पूजा करते रहे, जब नहीं आए और एक ही साल भोग नहीं लगाए, तुरंत आ गए नीचे। इंद्र कहते हैं भाई ब्रजवासियों, आप सबके लिए बारंबार धन्य हैं, जो कि परम ब्रह्म परमात्मा के साथ खेल रहे हो, खा रहे हो, दर्शन कर रहे हो, उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे हो। ये भाग्य तुम लोगों के हो सकते हैं, ये भाग्य हमारे नहीं हो सकते ना, हमारे नहीं हो सकते। भले ही देवता हैं, पर ये सौभाग्य हमें कहां मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा। यहाँ अभिषेक किया भगवान का और गोविंद नाम रखा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। घर घर जन जन में ये चर्चा का विषय बन गया कि छोटे से लाला ने विशाल से पर्वत को उठा लिया। और पूछते हैं लोग आपस में, कहते हैं ये कौन है? तो जिन्हें पता है वो बताते हैं, गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि ये भगवान है, भगवान। तो क्या हमें भगवान का दर्शन हो रहा है? कि हाँ, लाला का दर्शन भगवान का ही दर्शन, ऐसे ये बात। हाँ क्या? तो इस प्रकार भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। और इस लीला का उद्देश्य यही है कि घर आए नागन पूजिए बामी पूजन जाए। घर के देवता को हम मानते नहीं हैं। घर के देवता जैसे माता पिता हैं, ये घर के ही देवता हैं। इनकी सेवा करो, इनका पूजन करो बढ़िया से, अच्छे से इन्हें मानो। और क्या कोई विशेष अपना धार्मिक आयोजन हो रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लो। और क्या भाई, ऐसे आयोजनों में बढ़िया पैसा ही लगता है, खराब पैसा नहीं लगता। चाहे जैसे हो, आपने बढ़िया से कमाया है वही लगता है, बाकी 2 नंबर का लगा दो, उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। नीति से कमाया पैसा ही धर्मायोजनों में लगाना चाहिए, धर्म से, सत्यता से, बिना बेईमानी का वो पैसा। तो ये आप सबके पैसे के माध्यम से ही ये आयोजन हो रहा है। कोई तन का सहयोग है, किन्हीं का मन का सहयोग है, धन का सहयोग है, बहुतों के सब तरीके का सहयोग है। सहयोग के आधार पर यह कथा है 20 वर्ष से चल रही है।
शुरुआत में पहले कोई हुई हो तो हुई हो, बाकी 6 से तो हम ही आ रहे हैं। जबकि रवि ने ये कथा प्रारंभ कराई थी, वो स्थिति थी। उसके बाद हमारे ये क्या नाम है, मनोज बोले कि रज्जन है, मनोज कुमार, मनोज जी मिश्रा जी, ये कथा में बड़े प्रेम से सब देखा भारी करते रहे, व्यवस्था करते रहे, कथा चलती रही। उसके बाद फिर हमारे टावर वाले मिश्रा जी आ गए, और भी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ी हैं। पर यहाँ आकर के ये थोड़ी रुक गई है व्यवस्था, यहाँ आकर के ये रुक गई है, ये और बढ़ना चाहिए। और हम तो कहते हैं नाम तो सबके नहीं मालूम है, सबके नाम ले भी नहीं पावेंगे। जैसे श्री कन्हैया लाल जी हैं, हरिओम जी हैं, रंगनाथ जी हैं, और यही नाम जानते हैं, बहुतों के नाम ही हम नहीं जानते। अब कोई कहे जी इनके नाम लिए, हमारे नाम नहीं, तो भैया सहयोग पूरे गांव का है, पूरे गांव का, पूरे गांव के माध्यम से ही यह कथा हो रही है। गांव ही नहीं, आन गांव। आज भैया पढ़ रहे थे, बोल रहे थे श्रीनगर से, श्रीनगर से दान आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, और आता होगा भैया ऑनलाइन सिस्टम है, भेज दो। कहना सुनना ही नहीं है कुछ है। तो कहाँ कहाँ का पैसा इस आयोजन में लग रहा है। हमने कहा और कई विदेशों से आने लग जाए, बेंगलोर और श्रीनगर क्या है, विदेशों से आने लग जाए, और बड़े बड़े वाचक आने लग जाए। ये कल्पना है, पूरी हो चाहे न हो, कल्पना करने में हमारी गांठ का जाता ही क्या है। कल्पना तो हम कर ही सकते। और कल की कथा में रास पंचाध्यायी भगवान मथुरा जाएंगे, कंस वध होगा, और श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह, यहाँ तक कथा होगी। 2 दिन शेष है, कल और परसों की कथा है। अधिक से अधिक संख्या में आप पधारिए। कथा पाने, कल संख्या ज्यादा थी, हमें समझ में ये आया कि सब लूट नहीं आते हैं क्या। कल जब बोला गया कि भाई लूट पार्टी होगी, कुछ लुटाया जाएगा, बड़ी भीड़, कथा के लिए भीड़ नहीं है। और रोज कहां से लुटा दे भाई तुमको, क्या लुटा दे। एक दिन लड्डू बंटवा दिए, एक दिन ये मूंगफली मखाने टॉफी वगैरह लुटवा दिया। आओ प्रसाद के लिए आते हो क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, लूटपाट नहीं, जो नहीं आए उनको कहा जा रहा है, आ गए उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनकी क्या बात है। तो बोलो गिरिराज महाराज की। कल की ये कथाएं हैं, 2 दिन शेष है, अधिक से अधिक संख्या में पधारे, और भैया भजन सुनाते हुए आरती गाएंगे, और आप सभी खड़े हो जाएंगे। 101 रुपए नौखेलाल साहू जी भीतर गांव से, और 51 रुपए छीदी लाल जी भीतर गांव से। आए सभी प्रथम आरती का आनंद लें, इसके उपरांत भजनों का आनंद लेंगे। हरि ओम वा चंद्रवामन सोजाग्रहो सूर्यो अजाता सूत्राद्वांश पांचमुखा अग्निर्जायतः। मन में मूर्ति उतारो है गिरधर, तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर, तेरी आरती। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर, तेरी आरती।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगते, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको संसार की, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद बीड़ा गान। वेद तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छोड़ दे बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, ये सारा जग तेरी महिमा गाए, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। जय हो गिरिराज प्यारे की, 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 जय हो भक्तन रखवार। शांति पृथ्वी शांति रामा शांति लोकदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 रेधि। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम द्रोणपुत्राय विद्महे कृष्णसखाय च धीमहि तन्नो गोवर्धन प्रचोदयात्। सेवन्त गावे गोलज पगपाटलाब्धे पुन्नागजात करभि रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमन्दरेभिः त्वं पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।
हाँ की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं। गिरधारी जहाँ रहते हैं, गिरधारी जहाँ रहते हैं। वो मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी यहाँ रहते हैं। गिरधारी जहाँ रहते हैं, गिरधारी जहाँ रहते हैं। जिसको कहते हैं नंद लाला, सारे जग का श्याम उजाला। मन का उजला तन का काला, मन के मंदिर में श्याम समाए। मन के मंदिर में श्याम समाए। मन के वो ऐसा कोई नहीं दिल वाला, खुला खजाने का है ताला, सोई किस्मत खोलने वाला, ऐसा बलिदानी श्याम कहाँ है। ऐसा बलिदानी श्याम कहाँ है। ऐसा बलिदानी श्याम कहाँ है। सब भक्त श्री राधा भक्ति की धारा में यहाँ होते हैं। धारा में जहाँ रुते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी यहाँ रहते हैं। ओ गिरधारी जहाँ रहते हैं, गिरधारी जहाँ रहते हैं। गोवर्धन परिक्रमा न्यारी, आते दुनिया के नर नारी, झुकती द्वार पे दुनिया सारी, राधे राधे के गुण हैं गाते। राधे राधे के गुण हैं गाते। राधे राधे के गुण हैं गाते। हो राधे श्याम के भक्त निराले, आते दूर से आने वाले, पाँव में पड़ जाते हैं छाले, अपनी मन की मुराद पाते। अपने मन की मुरादें बातें, अपने
मन की मुरादें पाते, उतना ही सुख मिलता जिनको उतना दर्द मिलता है, इतना दर्द कहाँ मिलता है। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा सुदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं, गिरधारी जहाँ रहते हैं। ओ सावरी बनूंगी मैं तो नागिरी बनूंगी, सावरी बनूंगी मैं तो सावरी बनूंगी, सावरी बनूंगी मैं तो सावरी बनूंगी, ओ सावरी बनूंगी मैं तो सावरी बनूंगी, सावरे सलोने की मैं सावरी बनूंगी, सावरे सलोने की मैं सावरी बनूंगी, नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी, नट नागर की मैं तो रागनी बनूं। बोलिए सावरिया सरकार।